शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम ओंकाराय बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शयतं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कुल देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो गंगा माई की जय हो। क्षिप्रा माई की जय हो। नर्मदा माई की जय हो। यमुना माई की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। 2 मिनट संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज अपन चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के परम भक्त और भक्त समुदाय में अग्रणी विश्व प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता के बारे में। नरसिंह मेहता का जो नरसिंह मेहता के रूप में अपन चरित्र देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड पहले से था। अपने सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जीव का जो जीवन है वो एक जीवन तक सीमित नहीं है। जैसे अभी अपना जो जीवन चल रहा है तो यहीं तक हमारी जड़ नहीं है, हमारी जड़ अनंत काल से चली आ रही है। अगर भगवान अविनाशी है तो जीवात्मा भी अविनाशी है। तुलसी बाबा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर भगवान अविनाशी है तो आप भी अविनाशी है, क्योंकि आप भगवान का ही अंश है। भक्ति मार्ग ये मानता है कि आप अंश हैं, और ज्ञान मार्ग ये मानता है कि आप साक्षात ब्रह्म ही है। सिर्फ आपने जीव की कल्पना कर ली है, देहाध्यास कर लिया है। आप अपने को देह मानने लगे, आप अपने को नाम रूप उपाधि मानने लगे, आप अपने को जाति मानने लगे, आप अपने को वर्ण मानने लगे। इस कारण से आप ब्रह्मत्व से अलग हट करके और जीव श्रेणी में आ गए। अगर आप इस सब के पार हो गए तो आप साक्षात ब्रह्म ही हैं। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आप ये सब नहीं हो जो आप समझ रहे हो अपने आप को। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न चा श्रोत जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम। आप साक्षात शिव स्वरूप है, परंतु हो क्या रहा है कि अपने मन में ये भाव बैठ गया कि हम देह है, हम नाम है, हम रूप है, हम उपाधि है। इसलिए अपन अपने को सीमित उपाधियों में अपन ने बांध लिया और ब्रह्मत्व से अलग होकर के जीव बन गए, और इसलिए जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही बराबर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, फिर माँ के घर में जाना पड़ रहा है। और जन्म लेते समय मरते समय भयंकर दुख होता है। जन्मत मरत दुषय दुख होई, अति पीड़ा होती है। तो नरसिंह मेहता का जो जीवन है वो यहीं तक सीमित नहीं है नरसिंह मेहता के रूप में। इसके पहले भागवत जी में कथा आती है कि ये मुचकुंद नाम के राजा थे। अपना ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर दर्शन किए होंगे। ओमकारेश्वर के राजा थे, उनका नाम था मांधाता। बहुत धर्मात्मा राजा थे, और उन्होंने तप करके भगवान भोलेनाथ को और यहाँ बुलवाया, ये ओमकारेश्वर के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान को। उनकी तपस्या से ही आया भगवान भोलेनाथ। तो उनके पुत्र थे, इनका नाम था मुचकुंद। और मुचकुंद के रूप में इनने देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध किया और दैत्यों को परास्त किया युद्ध में। अब जब दैत्यों को परास्त किया तो कथा आती है, भागवत में ही कथा आती है। तो इंद्र ने कहा कि आप वरदान मांगो, आपने देवताओं के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो मुचकुंद धर्मात्मा राजा थे, बोले भाई क्या वरदान मांगे, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं वरदान की, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने राज्य में वापस चले जाते हैं। तो इंद्र
देवताओं के राजा इंद्र। तो इंद्र ने कहा कि आप वहाँ जाके क्या करोगे, क्योंकि बोले देवताओं की जो अवधि रहती है वो बहुत लंबी रहती है और मनुष्यों की अवधि बहुत छोटी रहती है। तो अभी जब से आप यहाँ स्वर्ग में हैं और दैत्यों से युद्ध कर रहे हैं, इस बीच में तो वहाँ ना जाने कितनी पीढ़ियां समाप्त हो चुकी है और अब आपके परिवार का कोई नहीं बचा है, ना आपके पिता वहाँ हैं, ना आपका परिवार है, सब खत्म हो गए, आप किनके पास जाओगे? तो आप तो यहीं रहो, स्वर्ग में रहो। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि प्रभु हम स्वर्ग में नहीं रहना चाहते, हम बहुत थक गए, हम विश्राम करना चाहते, सोना चाहते हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात है, आप विश्राम करो। बोले थक गए हम युद्ध करते करते। ये भागवत की कथा सुना रहे हैं आपको। तो इंद्र ने कहा कि आप कुछ मांगो, हमसे वरदान मांगो, हम कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आपने देवताओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, दैत्यों का संहार किया है। तो इन्होंने कहा कि हम और कुछ नहीं चाहते, हम थक गए, विश्राम चाहते, तो हमको ये वरदान दे दो कि हम खूब आराम से सोएं, और अगर कोई सोने में हमें डिस्टर्ब करे, सोने में बाधा उत्पन्न करे, तो वो तत्काल नष्ट हो जाए, वहीं उसकी मृत्यु हो जाए। तो इंद्र ने कह दिया तथास्तु। अब ये क्या हुआ कि आकर के पृथ्वी पे आ गए, स्वर्ग से पृथ्वी पे आ गए और एक गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। अब कथा कहीं कहीं आती है कि मथुरा के पास में एक गुफा थी, वहाँ विश्राम करने लगे। कहीं कहीं ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गुजरात में कोई पहाड़ था, उस गुफा में वो विश्राम करने लगे। पर ये तथ्य तय है कि गुफा में विश्राम करने लगे। अब गुफा में विश्राम करने लगे, सो गए, खूब नींद आ गई और गहरी नींद में सो गए। मतलब कई दिनों तक सोते रहे होंगे, महीनों सालों तक सोते रहे। इधर क्या हुआ कि भगवान ने कंस का वध किया। तो कंस का ससुर था, उसका नाम था जरासंध, बहुत ताकतवर था, उसने तमाम वरदान प्राप्त कर रखे। तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और सैकड़ों अक्षौहिक, लाखों करोड़ों सैनिक लेके आता था, हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सेना, और 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने उसको 17 बार पराजित कर दिया। भगवान उसको मारते नहीं थे, भगवान इसलिए नहीं मारते थे कि भगवान को पूरे अत्याचारियों को नाश करना था। तो भगवान ये चाहते थे कि बार बार आए, ये अत्याचारियों को समेट के आए, राक्षसों को समेट के आए, और हम बार बार मारते रहे। ऐसे हम जगह जगह जाके मारेंगे तो हमें बहुत भटकना पड़ेगा। वो ये सबको ले आता है इकट्ठा करके, सेना बना के। ऐसे भगवान ने 17 बार उसका मतलब उसको हरा दिया, उसको पर जिंदा छोड़ दिया। और वो बार बार जाए पट्टा, फिर सेना लेके आ जाए, फिर सेना लेके आ जाए, और भगवान सेना को मार दे, उसको जीवित छोड़ दें। अब 18वीं बार क्या हुआ कि कालियवन नाम का एक योद्धा था, उसने बहुत सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे। वो अप्सरा का पुत्र था और ऋषि पुत्र था। तो उसको ये वरदान था कि वो यदुकुल के हाथ के किसी भी योद्धा से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी मृत्यु साधारण तरीके से होगी नहीं, अस्त्र शस्त्रों से नहीं होगी। तो कालियवन को उसने बुला लिया। अब उसने कालियवन को इसलिए बुलाया जरासंध ने कि कालियवन को कृष्ण मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं है यादव कुल के किसी भी योद्धा के हाथ से। भगवान को ये बात पता थी। तो उसने पूरा मथुरा को घेर लिया कालियवन ने, और इधर से ये भी भारी सेना लेके फिर आ गया जरासंध। अब भगवान ने सोचा कि देखो, अगर हम कालियवन से युद्ध करते, भगवान चाहते तो उसके हाथ पैर काट देते, मार नहीं पाते, जान से नहीं मारते, तो उसके हाथ पैर काट के उसको बेकार कर देते। पर भगवान ने सोचा कि बजाय इसके इसको खत्म ही करवा दो, ऐसी तरकीब सोची। और बोले हम इससे युद्ध करते हैं, तो हम जब तक इससे युद्ध करेंगे तब तक जरासंध आएगा, तब तक वो मथुरा के नागरिकों को कुचल देगा, उनको परेशान करेगा, क्योंकि हमारा ध्यान कालियवन की तरफ बढ़ जाएगा, इधर वो तहस नहस कर देगा मथुरा को। तो 2-2, 3-3 मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया कि कालियवन को एक संदेश भेजा। कालियवन बाहर खड़ा महल के, सेना लेकर के, भगवान अंदर। भगवान ने कहा कि देखो भाई, हम ऐसे युद्ध नहीं चाहते सैनिकों का, हमें चाहते कि हम और तुम दोनों बराबर की योद्धा हैं, अपन आपस में लड़े, सेना का काय को नाश करें, जनता का काय को नाश करें, अपन खुद ही लड़ते हैं, ना हमारी सेना रहेगी ना तुम्हारी रहेगी, और अपन दोनों युद्ध करेंगे। तो वो तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में था। उसको तो ये था कि मैं अभी कृष्ण को मार दूंगा, समझते ही नहीं था कि भगवान है। मूर्ख लोग समझते थोड़े हैं, वो तो ऐसे ही समझते हैं कि साधारण मनुष्य कोई। अब भगवान महल से बाहर निकले और इसने पीछा किया। भगवान ने कहा कि आओ, चलो आओ, जरा सेना से दूर चलते हैं, तुम्हारी भी सेना नहीं रहेगी, हमारी भी सेना रहेगी, एकांत में युद्ध करेंगे। उसने सोचा कि हाँ, ये एकांत में युद्ध करना चाहता है। अब भगवान आगे आगे दौड़े, वो पीछे पीछे दौड़े। और भगवान पीला वस्त्र पहने थे, पीताम्बर ऐसे ऐसे हिलाते जाए
तो उसको दिखता रहे तो वो दौड़ लगाता जाए। अब भगवान को पकड़ना तो संभव नहीं है, भगवान को तो प्रेम से पकड़ सकते हैं। भगवान को अपन ये चाहेंगे अपन जबरदस्ती पकड़ लें तो कोई नहीं पकड़ सकता उनको। प्रेम से आप चाहो तो 1 मिनट में पकड़ लो, ये भगवान का स्वभाव है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। अगर भगवान के प्रति आपका प्रेम हो गया तो आप भगवान आपके दास बन जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान तो दास बन जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। आप नाम जप करके भगवान को अपने बस में कर सकते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान दौड़े आगे आगे, पीछे पीछे कालियावन दौड़े और भगवान जाके गुफा में घुस गए। पहाड़ के अंदर गुफा बनी हुई थी पत्थरों की। कथा समझ में आ रही पूरी? कोई उलझन तो नहीं आ रही? अब वो गुफा में घुसे तो पीछा करते करते वो भी घुस गया। अब भगवान ने क्या किया कि ये मुचकुंद जो राजा थे ये विश्राम कर रहे थे। इंद्र ने इनको कहा था कि आप विश्राम करो, थक गए हो। ये खुद भी चाहते थे विश्राम करो। भगवान ने अपना जो पीताम्बर था, पीला वस्त्र, वो उड़ा दिया उनको। और मुचकुंद जी खूब सो रहे अपने तान के पैर, मतलब इतने दिनों से सो रहे थे कि उनके आसपास घास उगाई थी, बिल्कुल जंगल जैसा हो गया था। इतने दिनों से सो रहे थे और सोना चाहते थे क्योंकि उनको वरदान मिला था कि विश्राम करो। अब क्या हुआ कि भगवान ने तरकीब से वो वस्त्र अपना जो उसको ऐसे ऐसे बताते हुए आ रहे थे, हिलाते, वो उड़ा दिया। अब उड़ा के भगवान अंदर जाके गुफा में छुप गए और कालियावन घुस गए गुफा में। अब कालियावन ने कहा कि अब अच्छा फंसा कृष्ण, अब भाग नहीं पाएगा गुफा में से, मैं अभी चीर के इसको फाड़ दूंगा। बहुत ताकतवर था, अब भाग नहीं पाएगा। मैदान में तो भाग रहा था, गुफा में कैसे भागेगा क्योंकि वो तो पत्थरों से घिरी हुई है। अब भगवान जाके छुप गए और कालियावन सो रहे थे। अब उसने कालियावन को देखा तो पीताम्बर उड़ा दिया भगवान ने। तो उसने कहा कि यही कृष्ण है, अब ये नाटक कर रहा है, मेरे से बचने के लिए डर गया है, नाटक कर रहा है और इसने वस्त्र उड़ करके सोने का, विश्राम का अभिनय कर रहा है। तो क्या किया कि पहले गाली गुप्ता करने लगा। जब तब भी नहीं उठे वो, क्योंकि वो तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं, वो तो राजा मुचकुंद थे। तो उसने जोर से लात मारी, जोर से लात मारी तो एकदम उनकी नींद खुली तो ये सामने खड़ा था कालियावन। तो उन्हें आंखें ऐसे करके देखा तो उनको वरदान था कि आप जिसकी तरफ देखोगे आपकी आंखों से अग्नि प्रकट होगी, तो भस्म हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हुई। जैसे भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, ऐसे भयंकर अग्नि प्रकट हुई, वो जल के वो वहीं खाक हो गया। ऐसे भगवान ने उसका वहाँ वध करा दिया। अब भगवान ने उसका वध करा दिया और भगवान ने एकदम उस गुफा में प्रकाश कर दिया, क्योंकि भगवान तो प्रकाशमान है। मतलब भगवान इतने प्रकाशमान है कि सूर्य भी उनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सूर्य भी उनके आदेश से प्रकाश देते हैं, सारा ब्रह्मांड उनके आदेश से चलता है, उनके आदेश के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो प्रकाश हुआ गुफा में। तो प्रकाश हुआ तो राजा मुझको सोचने लगे कि ये कैसा प्रकाश हो रहा है, जो ये अंधेरी गुफा, यहाँ तो प्रकाश की संभावना नहीं थी। तो उनके मन में आया कि या तो साक्षात अग्नि देवता यहाँ आए हुए हैं, सूर्य भगवान आए हुए हैं, या साक्षात भगवान आए हुए हैं। तो उसके पहले उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि या तो आप अग्नि देवता है, या सूर्य देवता है, या साक्षात भगवान है, जो भी है, पर मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आपने पूरी गुफा को प्रकाशित कर दिया। भगवान सामने आ गए। भगवान ने सामने आकर के जैसे ही उन्होंने देखा तो भगवान के चरणों पर गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान से कहा कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप सूर्य भगवान है कि अग्नि देवता है कि साक्षात भगवान। और भगवान ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और तुम्हें दर्शन देना था इसलिए मैं आया। तो स्तुति की, उन्होंने स्तुति की और भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं क्या मांगूँ, आपने दर्शन दे दिए, मैं तो कृतकृत हो गया। क्योंकि भगवान के दर्शन होना ही अपने आप में सारी पूर्तियाँ कर देता है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन करते ही वो सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोट अघनाशन तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सामने तो निर्मल हो जाता है व्यक्ति, अंतःकरण उसका निर्मल हो जाता है एकदम। तो मुचकुंद जी ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगूं, आपने तो ऐसी कृपा कर दी कि मैं गदगद हो गया। तो बोले कि फिर भी जो है भगवान का जो दर्शन है वो कभी निष्फल नहीं जाते। भगवान का दर्शन देते हैं तो फिर वो बहुत कुछ देते हैं, सब कुछ उस जीव को प्राप्त हो जाता है। तो बोले मैं अब तुमको भक्ति का वरदान देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और तुम अब जो अगला तुम्हारा जन्म होगा उसमें तुम नरसिंह भगत के नाम से गुजरात में तुम्हारा प्राकट होगा और वहाँ तुम फिर मुझे प्राप्त करोगे।
तो वही जो राजा मुचकुंद थे वही नरसिंह भगत बन के और वहाँ गुजरात के जूनागढ़ में उनका जन्म हुआ। तो अब इनके परिवार की स्थिति ऐसी थी कि माता पिता बहुत जल्दी आयु में इनका देहांत हो गया माता पिता का। और शास्त्र कहते हैं कि ये जब पैदा हुए तब ये गूंगे और बहरे दोनों थे, बोल भी नहीं पाते थे और सुन भी नहीं पाते थे ठीक से। तो इनकी दादी जीवित थी और माता पिता की मृत्यु हो गई, तो दादी बड़ी दुखित रहती थी। तो दादी ने सोचा कि हे भगवान क्या होगा इस बच्चे का। और इनके जो भाई थे भाभी थी, तो वो भाई पहले राज परिवार हुआ करते थे, जो अपनी सरकारें वर्तमान है, पहले ऐसी सरकारें नहीं होती थी, रियासतें होती थी। तो वहाँ राजा की रियासत थी वो जूनागढ़। तो वो जो भाई जो थे इनके, वो रियासत में कुछ अधिकारी थे। तो दादी सोचने लगी कि ये लोग क्या पालेंगे इस बेटे को, बेचारे के साथ में बहुत बुरा हुआ है, तो गूंगा भी है बहरा भी है। तो एक दिन एक भोलेनाथ के मंदिर में गई, जाती थी उनको लेके दर्शन कराने जाती थी। एक संत बैठे हुए थे, कोई ध्यान साधना कर रहे थे। तो दादी इनको नरसिंह मेहता को साथ ले गई, नरसिंह मेहता को, और महाराज से बोली महाराज जी मेरी विनय सुनो, चिल्लाई प्रार्थना की। साधु बहुत देर बाद बोले माता क्या बात है। बोले ये मेरे बेटे का बेटा है, ये सुन भी नहीं पाता है और बोल भी नहीं पाता है, अब इसके जीवन का क्या होगा। रोने गाने लगी साधु के साथ। साधु ने कहा कि माता अब सब भाग्य का खेल है, भगवान की इच्छा से सब होता है, परंतु आप कह रही हो तो मैं प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने नरसिंह मेहता को बुलाया और कहा बेटा कृष्ण राधे कृष्ण बोलो। राधे कृष्ण बोलने लगी और उसी समय कहते हैं कि सुनने की शक्ति आ गई और इनमें बोलने की शक्ति आ गई। अब ऐसे माता फिर संत से बोली महाराज आप चलो हमारे घर, चलो अब भोजन कराएं। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं माता आप किसी के घर नहीं जाते और बस ठीक है, हमारा आशीर्वाद इनको है, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त बनेंगे, सारी दुनिया में इनका नाम हो जाएगा, ये आशीर्वाद हम देते हैं। अब वो माता लेकर के आ गई इनको, और कहते हैं कि वो साक्षात भोलेनाथ ही थे। भोलेनाथ ने कृपा करके उनको बोलने की शक्ति भी दे दी और सुनने की शक्ति भी दे दी। ऐसे भोलेनाथ की बचपन में ही 7-8 वर्ष की घटना है, 7-8 वर्ष के रहे हुए तब ऐसे इनके ऊपर कृपा की। अब ये घर आ गए, साहब घर आ गए, कुछ दिन बाद वो दादी की भी देह छूट गई। अब भाभी भैया के पास रहने लगे। हाँ, दादी की एक इच्छा थी कि इनकी जल्दी शादी करा दूं, अपने सामने शादी करा दूं, अपने सामने शादी करा दूं तो घर बस जाएगा, तो बेचारे की देख रेख पत्नी करती रहेगी। इनकी जल्दी शादी करा दी। अब पत्नी भी आ गई और जो है वो ये भी। अब इनका मन तो लगता ही नहीं था, घर गृहस्थी में काम काज में मन नहीं लगता था। इनके पिताजी का कुछ कारोबार था, ब्याज वगैरह का काम करते थे, अच्छे मतलब संपन्न थे, और भाई नौकरी करते थे, परंतु इनका मन किसी काम काज में नहीं लगता था। कुछ दिन तो भाई भाभी ने खिलाया, बाद में वो गाली गुप्ता करने लगी भाभी, और तुमको कौन मुफ्त में खिलाए, तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो, बस भक्ति में बने रहते हो, मंदिरों में बैठे रहते हो। अब इनका मन घर में लगता ही नहीं था, मंदिरों में जाके बैठ जाए, साधु संतों के साथ बैठे रहे, भजन कीर्तन करते रहे, कथा हो रही वहाँ जाके बैठ जाए। अब वो अपमान करने लगी, बासा भूसा खाना दे दे, बुरी बुरी बातें बोले, धमकाए, कुछ करे। तो एक दिन ये घर छोड़ करके चले गए। दो प्रकार से कथा आती है कि एक कथा आती है कि ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके बैठ गए, 7 दिन तक इन्हें कुछ नहीं खाया। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी को कि ये किसी घर गृहस्थ की यहाँ भी गए होते तो कोई गरीब से गरीब भी इनको खाना खिला देता। अभी तुम्हारे दर पे बैठे हुए हो और आप देख रहे हो, इतना छोटे ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, क्योंकि बहुत जल्दी शादी हुई। तो बोले आप कृपा करो इन पे। तो भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने प्रकट होकर भोजन भी कराया पार्वती जी ने उनको, और कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते। बोले प्रभु मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। तो कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ इन्हें गोलोक ले गए, अपने साथ ससरी ले गए, बहुत कम उम्र में ससरी ले गए। और भगवान के गोलोक महाराज जो होता है उसमें ये नियम होता है कि पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है, सिर्फ स्त्रियों का प्रवेश होता है। शंकर जी का प्रवेश तो होता है, क्योंकि शंकर जी तो ब्रज में भी आते थे। एक भजन आता है, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, और तब से जो है वो गोपेश्वर नाम से उनका मंदिर बन गया वहाँ ब्रजभूमि में। आज भी गोपेश्वर नाम के मंदिर है। तो वो उसी के कारण हुआ, क्योंकि वो रास में स्त्री बन के पहुँच गए थे। तो शंकर जी ले गए इनको। अब शंकर जी ने क्या सोचा कि अब ये पुरुष के रूप में तो जा नहीं सकते, तो इनको भी कपड़े पहना दिए, धोती वोती पहना दी, स्त्री का रूप धारण कर लिया, ऐसा करके, और एक मशाल पकड़ा दी। अब वो 7 दिन तक इनको कुछ नहीं खाया। 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 7 दिन तक इ
अब भगवान नृत्य करते थे, गोपिका नाचती थी साथ में, तो लाइट के लिए कुछ व्यवस्था होती थी, तो मसाल पकड़ा दी। पहले मसाले होती थी, उसका उजेला होता था, मसाल पकड़ के खड़े हो गए। अब भगवान नाचते नाचते आए तो भगवान का ध्यान गया इनके ऊपर, तो कहने लगे भाई ये नई गोपी कौन सी, कहाँ से आ गई? शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने कहा कि ये मेरे साथ आए हैं, आपके परम भक्त हैं नरसिंह मेहता, और आपके दर्शन करना चाहते थे इसलिए हम ले आए। और नरसिंह मेहता स्तुति की, उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा क्या चाहते हो आप? उठाया भगवान ने, बोले हम प्रभु अब आपकी शरणागति रहना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। और भगवान ने कहा कि देखो नरसिंह जी, आपका अभी तो योग नहीं है यहाँ हमारे साथ रहने का, अभी तो आप वापस अपने जूनागढ़ जाओ, पर फिर वो आपकी याद आएगी तो हम कैसे आज तो शंकर जी ले आए, पर बार बार तो हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम को सशरीर जाना बहुत कठिन होता है, देह छोड़ने के बाद जा सकते हैं। तो बोले सशरीर हम कैसे आएंगे, हम तो आपके बिना रह नहीं सकते। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया, बोले आप जब भी मुझे याद करोगे तब मैं आ जाऊंगा, तब आपको दर्शन दूंगा और आपके सारे काम करूंगा, ये मेरा वायदा है। और जब भी आप देश छोड़ोगे तब मेरे धाम आ जाओगे, मैं अपने धाम बुला लूँगा। नरसिंह मेहता ने कहा प्रभु ठीक। ऐसे ये वापस आए। अब ये यहाँ अपने भजन कीर्तन करने लगे। और अब एक कथा आती है कि इनके भाई ने घर से निकाल दिया, बोले जाओ तुम, अब तुम्हारा हम व्यवस्था नहीं कर सकते। तो पत्नी से बोले चलो। तो एक धर्मशाला में पहुंचे तो पत्नी ने कहा कि धर्मशाला में कैसे अपनी गुजर बसर होगी, काय से खाएंगे? तो आप काम तो करते नहीं, आप तो भजन कीर्तन करते रहते हो, बैठे रहते हो, कथाएं सुनते रहते हो। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि देखो भगवान ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं सब व्यवस्था तुम्हारी करूँगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, सब व्यवस्था हो जाएगी। कहते हैं कि अक्रूर जी को भेजा भगवान ने। अक्रूर जी भगवान के सखा भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, मतलब उनके रिश्ते में लगते हैं। भगवान को लेने वही गए थे कंस के कहने से नंदगांव में, और फिर मथुरा लाए थे भगवान को। तो अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी ने सारी उनकी व्यवस्था की, सब सामान खरीद के दिया, खाने पीने का सामान दिया, रहने की व्यवस्था की, मकान दिलवाया, इस तरह से सब व्यवस्था करके अक्रूर जी चले गए। अब इतनी सारी घटनाएं आती इनकी कि एक दिन क्या हुआ कि कुछ साधु आए बाहर से और उनको जाना था द्वारका दर्शन करने। अब इनका ये था कि इनका सामान्य खर्चा वर्चा तो चलता रहता था, भगवान खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। और एक राग होता है केदारा राग, तो वो केदारा राग इन्हें सिद्ध हो गया था। जैसे अपन भजन करते हैं ना, भजन गाते हैं तो कोई ना कोई राग में गाते हैं, लय में गाते हैं, तो ऐसे एक राग था केदारा, वो इनको भगवान ने वरदान दे दिया था कि केदारा राग आपको सिद्ध हो जाएगा और आप भजन गाओगे तो सब लोग आपको दक्षिणा देंगे और आपके आजीविका चलती रहेगी। वो केदारा राग इनको सिद्ध हो गया था। तो केदारा राग गाते थे तो लोग दक्षिणा देते थे, उससे इनका घर चलता था। जो पैसा आता था वो तब घर में जितना लगता वो तो लगता, बाकी सब साधु संतों को भोजन करा देते, साधु संतों को खिला देते, दान दक्षिणा बांट देते, जो आता सब बांट बूट के खत्म कर देते, फिर कल के लिए क्या होगा कोई चिंता नहीं करते थे। ऐसा इनका जीवन चलता था। तो गरीब थे। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ साधु आए, ऐसे समझो कि अयोध्या से कुछ साधु आए, तो उनको द्वारका भगवान के दर्शन करने जाना था। तो जूनागढ़ पहुंचे तो सब लोगों से पूछा कि भैया कोई एक सेठ ऐसा है यहाँ, हमारे पास 700 रुपये हैं, तो वो 700 रुपये हमसे ले ले और हमको चिट्ठी लिख के दे दे द्वारका के लिए। हुंडी बोलते थे उसको, बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, नरसिंह मेहता की हुंडी, इस नाम से प्रसिद्ध कथा है। तो अब लोग तो चिड़े हुए थे। इनका ही एक रिश्तेदार था, उसका नाम था सारंगधर, इनकी जाति का था, पर वो इनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता था। तो उसने कहा कि हाँ एक सेठ है बड़ा भारी यहाँ। बोले कौन है? बोले नरसिंह मेहता नाम है, उनके पास चले जाओ, और उनका कारोबार है वहाँ द्वारका में। जबकि उनका कारोबार यही नहीं था, वो तो अपना गा भजा करके पेट भरते थे। तो बोले वो हुंडी, उनको पैसा दे दो तुम, वो हुंडी लिख देंगे और तुम्हें पैसा मिल जाएगा द्वारका। अब नरसिंह मेहता के पास पहुंचे वो साधु लोग। अब साधु उनका बड़ा सम्मान करते थे। वो बिठाला, बोले प्रभु आदेश करो, जल वल पिलाया, सब व्यवस्था की, आपको भोजन करो, ये करो वो करो, सब सम्मान किया। उन्होंने कहा भोजन तो ठीक है, हम ये काम से आए आपके पास। सबने आपकी बड़ी तारीफ की कि आप बहुत बड़े सेठ हैं और आपका बड़ा कारोबार है, और द्वारका में आपके ब्रांच, जैसे बैंकों की ब्रांच होती है ऐसी ब्रांच है आपकी। तो बोले नहीं कि कुछ नहीं, हम तो अपने
भगवान का भजन कीर्तन करते गाते हैं और भगवान हमारी व्यवस्था करता है। बोले नहीं नहीं, आप बड़े आदमी हो, आप छुपा रहे हो, आपके तो बहुत अपार महिमा है। लोगों ने खूब सिक्का पड़ा दिया। तो बोले ये 700 रुपये ले लो, और हम ये रुपये इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि पहले इतने साधन थे नहीं, ट्रेन बसें और हवाई जहाज वगैरह। बोले हम पैदल पैदल जाएंगे जूनागढ़ से द्वारका तक, तो कहीं रास्ते में डाकू चोर मिल गए तो हमें मारेंगे, हमारा पैसा छीन लेंगे। हम भंडारा कराना चाहते हैं वहाँ द्वारका में। तो आप एक चिट्ठी लिख दो अपने, जो भी आपके वहाँ सेठ लोग हो, तो उनको चिट्ठी लिख दो, पैसे आप ले लो, वो पैसा हमको वहाँ मिल जाए। तो उन्हें बहुत मना किया नरसिंह मेहता ने, कोई सेठ नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं आपको कैसे लोगों ने बोल दिया। पर वो तो बिल्कुल गड़े पड़ गए साधु, बोले नहीं नहीं आपका तो है सारा हिसाब बताओ। तो नरसिंह मेहता ने सावल साय नाम से, भगवान का उसी समय नाम रखा सावल साय। ये नाम उन्होंने ही दिया, भगवान का नाम सावल साय नरसिंह मेहता ने दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं सावल साय, मेरे एक मित्र हैं वहाँ, उनको मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, आप जा करके ये चिट्ठी दे देना, आपको पैसे मिल जाएंगे। अब लिख दी चिट्ठी, इधर चिट्ठी लिख दी। अब इधर क्या हुआ कि उनके पिताजी का श्राद्ध आया, तो यहाँ फिर इन बिरादरी वालों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, उनको अपमानित करने के लिए। उसने क्या किया, सारंगधर ने कि पूरे समाज को न्योता दे आया, और इनके पास मुश्किल से 2-4 लोगों को खिलाने का भी सामान नहीं, सबको न्योता दे आया और बोले कि कल उनके यहाँ पिता का श्राद्ध है, सबको भोजन कराएंगे। अब इधर क्या हुआ कि नरसिंह मेहता घी वगैरह लेने वहाँ गए एक सेठ के पास गए। तो एक सेठ ने तो मना कर दिया कि गरीब आदमी है, इसको उधार दे दो तो ये पैसा नहीं दे पाएगा। दूसरे सेठ के पास गए तो वो थोड़ा धार्मिक था, उसने कहा कि नरसिंह जी आप हमको भजन सुनाओ, हम आपको घी दे देंगे। अब भजन सुनाने बैठ गए तो उनको याद ही नहीं रही कि श्राद्ध करना है पिताजी का। वो भजन गाते गाते जाने कितने घंटे बैठे रहे वहाँ। इधर भगवान ने देखा तो 700-800 लोग भोजन करने पहुँच गए वहाँ उनके यहाँ, जीवने आ गए। अब भगवान ने सोचा कि ये तो अगर इनकी व्यवस्था नहीं हुई तो पूरी बदनामी हो जाएगी मेरे भक्त की। तो भगवान ने नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, और रूप धारण करके सब सामान बटोर करके और पूरा रसोई बनवाई और खूब भंडारा किया और सबको भोजन कराया। 700-800 लोगों का भोजन कराया और सबको दक्षिणा दी खूब, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई रईस आदमी का भंडारा होता है, ऐसा भंडारा कराया। जितने लोगों को जिमाया सबको दक्षिणा दी, कोई विधिवत सब कर्मकांड किया, हवन ये वो सब किया। और पत्नी यही समझ रही कि ये सब हमारे पति कर रहे हैं, नरसिंह मेहता कर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ कि जब बहुत कई घंटे हो गए और भजन से एकदम इनका मन निकला, अरे बोले ये क्या हो गया। उधर मैंने ब्राह्मणों, उनको तो ये पता था कि मैंने कुछ ब्राह्मणों को न्योता होगा भोजन के लिए 10-20-25 को, पर बोले मैं तो यहाँ बैठा रहा, वो तो जाने क्या क्या बोल के चले गए, उनके घर में कुछ था ही नहीं खिलाने को, सामान लेने गए थे। बोला घर पहुँचे तो पत्नी से बोले मुझे क्षमा करना, मैं भगवान का कीर्तन कर रहा था, मुझे याद ही नहीं रही। तो पत्नी ने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या। बोले क्यों पागल क्यों हो गया। बोले तुमने 700 लोगों तो अभी भोजन कराया यहाँ, सबका खूब भंडारा हुआ, सबको खूब दक्षिणा दी, सब कर्मकांड किया, सब कुछ किया, तो तुम कह रहे हो कि, तो एकदम रोने लगे। बोले देखो मेरा प्रभु ने मेरा रूप धारण करके और सब कुछ किया। इनका एक बेटा था, उसका नाम था सावल दास, उसका विवाह किया भगवान ने। बेटी थी एक इनकी, उसका कहीं कहीं शास्त्रों में नाम आता है हरनंदी, कहीं कहीं उसका कुंवरबाई नाम है, उसी को नानी बाई का मायरा उसी के नाम से है। तो उसका भी विवाह भगवान ने किया। अब ये जो इनकी जो ये अब वो हुंडी का सुनो वो पूरी कर देगा था। अब वो क्या हुआ कि साधु लोग गए वहाँ द्वारका चिट्ठी लिखवा के। अब चिट्ठी लिखवा के गए तो सब द्वारका में ढूंढते फिरे, पर सावल साय नाम का कोई सेठ ही नहीं। लोगों से पूछा कि भैया कोई सावल साय नाम का सेठ है, बोले यहाँ तो कोई सेठ नहीं। अब वो गाली देने लगे कि देखो कैसा भक्त बन के बैठा था, भगवान का नाम ले रहा था, तो धोखेबाज निकला, हमारे पैसे ले लिए, यहाँ कोई सावल साय सेठ नहीं है। अब भगवान तो अपने भक्ति की लाज रखते हैं, भगवान भक्ति की बदनामी कभी सहन नहीं करते। तो सावल के भगवान आ गए। भगवान ने धोती पहनी, कुर्ता पहना, एक कान पे कलम लगाई, एक हाथ में बहीली, ऐसी पगड़ी वगड़ी बांधी, बिल्कुल जैसे सेठ लोग रहते ना, पहले सेठ लोग रहते, ऐसे भगवान सेठ बन गए। कुछ साधुओं के पास पहुंच गए, बोले भैया कौन साधु लेके आए हुंडी हमारे, उनसे नरसिंह भगत से। तो साधु कहने लगे साहब हम लेके आए, हम तो जाने कब से ढूंढ रहे हैं आपको। तो बोले कि भैया मैं उनके भंडारे में गया था वहाँ पिताजी की श्राद्ध में, इसलिए आने में देर हो गया, और वो तो मेरे मालिक हैं, उन्होंने लिखा है तो हमको लाओ हुंडी। वो जो पर्ची थी वो ली, और भगवान ने देखा कि 700 रुपये की पर्ची, पूरे 700 रुपये गिन के दिए, और बोले वो तो हमारे मालिक है, वो जो लिख रहे हैं वो सब पक्का काम। साधुओं ने खूब वहाँ भंडारा किया, ऐसे भगवान ने वो उनकी हुंडी चुकाई। और फिर भगवान ने चिट्ठी लिख के दी
कि आप और भी ऐसी चिट्ठियाँ लिखते रहना ताकि हम आपकी उंडी चुकाते रहे। ऐसे भगवान ने उंडी चुकाई। अब ऐसे करके भगवान ने सारे काम उनके करते रहे। पिताजी का श्राद्ध किया, बेटे की शादी भगवान ने की, और कहते कि बेटी की बारात, बेटे की जो ससुराल थी श्यामल दास की, वो करोड़पति अरबपति परिवार में थी। वो परिवार ने चिट्ठी लिख के दी थी कि भाई बारात लेके आओगे तो उसमें हाथी भी होंगे, घोड़े भी होंगे, रथ भी होंगे और बड़ी दिव्य बारात होगी। अब उसमें चाल ये थी ससुराल वालों की लड़के की कि अगर ये इस तरीके से आएंगे तो अपन बेटी की शादी कर देंगे और नहीं तो इनको भगा देंगे। और लोगों ने, गांव वाले जो चिढ़ते थे, उस समय जूनागढ़ छोटा था तो बहुत बड़ा शहर हो गया वो, तो उनने सबने सिखा पढ़ा दिया था। तो भगवान ने कहा कि बदनामी नहीं हो मेरे भक्त की, तो भगवान ही बाराती बन के आए। बाराती बन के आए, हाथी घोड़े रथ सब, बिल्कुल ऐसी बारात के कभी वहाँ आई नहीं थी बारात। ऐसी बारात लेके गए, ऐसे बेटे की शादी की, माँ उसकी बिटिया की शादी की। अब बिटिया नानी बाई का जो महाराज जो मुख्य कथा आती है वो कथा ही आती है कि बेटी की एक बेटी हो गई हरनंदी की, तो बेटी की शादी करना थी। तो सास जो उनकी थी और सास की सास थी वो बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। ससुर तो अच्छा था, पति भी अच्छा था, तो उसने क्या किया कि पहले तो वो चिट्ठी नहीं दे रही थी, नरसिंह मेहता को बुला नहीं रही थी बिटिया की शादी में, बिटिया की शादी में। पर सबने कहा कि देखो बदनामी होगी अगर बिटिया की शादी में आप नहीं बुलाओगे तो सारे संसार में ये आएगी कि वो गरीब है इसलिए नहीं बुला रही। तो वो कहने लगी कि उसको क्या मिला है, भिखमंगा को गाता रहता है भजन, इधर उधर से कोई दक्षिणा दे देता है, उससे पेट भर लेता है, उसके पास कुछ है तो है ही नहीं। तो वो माने भात जिसको अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन अपनी बहन के यहाँ भांजी मामेरा जो होता है, तो बस वो मामेरा जो है वो नरसी बाई का जो मामेरा है वो मामेरा है, वो ये समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल नरसी बाई का जो नानी बाई का जो मायरा है ना वो मामेरा है। तो अब वो मामेरा तो भाई तो मर गया था, तो अब तो नाना जिंदा थे तो नाना को ही करना था वो मामेरा। तो उसने चिट्ठी लिख के दी, वो पढ़ोगे आप तो आश्चर्य करोगे कि 56 मन काजू, 100 मन बादाम, ऐसे ही जो है वो ये दाखे, और उसने शहरों के नाम लिख के दे कि बनारस की 1000 साड़ियाँ, जहाँ की जो अच्छी चीज़ थी अपने देश में वो सारी चीज़ें लेके आना, इतने क्विंटलों में सोना लेके आना, इतना चांदी लेके आना, इतने हीरे लेके आना, इतने जवाहरात लेके आना, इतने ये लेके आना। माने उसने जो लिस्ट बनाई वो समझो किसी महाराजा के लिए भी देना संभव नहीं थी। अब नरसिंह मेहता के पास पहले तो वो चिट्ठियाँ नहीं भेज रही थी, पर जब ये रोई, हरनंदी रोई, उनकी जो कुंवरबाई भी उसको बोलते थे बिटिया को और हरनंदी भी बोलते थे, तो वो कुंवरबाई रोई या समझो हरनंदी रोई। तो जब रोई गाई वो, तो पति ने और ससुर ने दबाव बनाया कि भाई देखो अपने समधी हैं उनको चिट्ठी दो, नहीं बदनामी होगी समाज में। गरीब है तो इसका मतलब यह थोड़ी कि बुलाओ नहीं, गरीब है तो कम से कम उनकी बेटी की शादी हो रही तो उनको बुलाना चाहिए। तो चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में सब ये लिख दिया जो हम बता रहे हैं। पूरे देश भर के शहर भर की जो जहाँ से अच्छी चीज़ें होती, कपड़े थान के थान कपड़े, साड़ियाँ हजारों में, सोना चांदी हीरे जवाहरात, खाने पीने का सामान, चावल आटा दाल, सब जमाने भर का सामान बुलवा लिया उसने और चिट्ठी लेकर के और उसको पहुंचा दिया चिट्ठी वाले को। अब भगत नरसी के पास चिट्ठी पहुंची। भगत नरसी ने कहा कि भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा तो सावल फाय करता है जो कुछ करता है। तो वो चिट्ठी लेकर के भगवान के सामने रख दी। बोले प्रभु ये चिट्ठी आई, अब जो करना है, आपने आज तक सब कुछ किया, बेटी का विवाह किया, बिटिया का विवाह किया, मेरे पिताजी का श्राद्ध किया, माँ का श्राद्ध किया, सारे काम भगवान करते थे। नरसिंह भगत की शादी भगवान ने कराई, सब कुछ भगवान ने कराया। तो अब आपको जो करना हो करो। अब जाएं कैसे? तो कथा आती है कि उनके पास कोई साधन ही नहीं था जाने का, तो गांव में गए। छोटा, उस समय छोटा था ये जूनागढ़, अब तो बड़ा भारी शहर हो गया। तो किसी से कहा कि भैया बैलगाड़ी दे दो हमको। तो कोई गरीब को कौन दे बैलगाड़ी? तो बैलगाड़ी नहीं दी किसी ने, बड़ी गिड़गिड़ाते फिरे। तो किसी ने कहा भैया ये एक पहिया हमारे पास, बैलगाड़ी देखिए आपने, लकड़ी की होती है, उसमें बैल लगा देते हैं। तो बैल आगे आगे चलते हैं, वो ये खांकने वाला रहता है और गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो किसी ने एक पहिया दिया, किसी ने दूसरा पहिया दिया, किसी ने एक बैल दे दिया, किसी ने वो ढांचा होता है वो दिया। ऐसे 10-20 जगह से तो बटोर बटार के बैलगाड़ी तैयार हुई। अब बैलगाड़ी तैयार लेके गए। अब उनके साथ में जाने वाले कौन? मामेरा में साधु संत लोग।
जो उनके साथ भजन कीर्तन करते, सत्संग करते, उनको इकट्ठा कर लिया। गांव वाले तो कोई आते ही नहीं थे, भक्त लोग आते थे उनके पास। भाई जो व्यक्ति जैसे होते हैं उनकी सर्कल भी वैसे ही बन जाता है, मित्रता भी वैसे ही बन जाती है। तो भजन कीर्तन करने वाले भजन कीर्तन कर रहे और बैठ गए गाड़ी में। अब वो गाड़ी टूटी फूटी गाड़ी, थोड़ी आगे चले, वो पहिया एक पहिया इधर निकल गया, दूसरा पहिया इधर निकल गया, और गाड़ी का ढांचा ऊपर, साधु संत नीचे, सब दब गए। अब भगवान ने सोचा मेरे भक्त दब जाएंगे, तो ये तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां। तो भगवान ने बड़ाई का रूप धारण किया। जो वसूला लिए रहता है, जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का काम, कारपेंटर जिनको अपन बोलते हैं, पहले बड़ा ही बोलते थे, विश्वकर्मा लोग, तो वो रूप धारण किया भगवान ने। और वो वसूला लेकर के और ये कुल्हाड़ी बुढ़ाड़ी लेके आ गए। नरसिंह मेहता से बोले, भैया नरसिंह भगत, हमको भी उसी गांव में चलना है। कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम तो अपनी बिटिया के यहाँ जा रहे हैं। तो बोले हमने भी सुना है कि हाँ नरसिंह मेहता भात देने जा रहे हैं, मामेरा देने जा रहे हैं, तो हम भी देखने जाएंगे वहाँ, जी मेंगे। तो नरसिंह मेहता बोले क्या हम ही नरसिंह मेहता है, अब क्या बात देखोगे, अब तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये बैलगाड़ी है वो भी अब टूट फूट गई है, पड़े हुए रास्ते में। भगवान ने कहा हमको बिठा लो बैलगाड़ी पे। बोले बिठा ले क्या, हम ही नहीं जा पा रहे, आपको क्या बिठा ले? तो बोले हम ठीक कर देते। वो भगवान ने वसूला लेकर के और बस सब लेके वो गाड़ी सब अच्छी बना दी। भगवान तो भगवान है, बढ़िया गाड़ी बना दी, बैल जोत दिए और बोले हम चलाएंगे गाड़ी। अब देखो आप कितनी बढ़िया गाड़ी चलती है। भगवान ने गाड़ी चलाई, जहाँ वो उसकी ससुराल थी उससे 1-2 गांव पहले रुक गई है, वहीं भजन कीर्तन करना चालू कर दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अब भगवान ने जो है वो फिर एक बड़े सेठ का रूप धारण किया, बड़े राजा का रूप धारण किया। और उस समय जो आज बने ये घटना है 1375 के करीब नरसिंह मेहता प्रकट हुए, अवतरित हुए थे। ये भक्ति काल है, अपने हिंदी साहित्य की दृष्टि से एक भक्ति काल का समय है। इसमें बड़े बड़े संत प्रकट हुए हैं। 1375 से 1700 के बीच में बड़े बड़े भक्त पैदा हुए देश में। तुलसी, कबीर, मीरा, जायसी, रहीम, रशखान, ये नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सहजोबाई, शक्कूबाई, करमती बाई, एक से एक संत प्रकट हुए। उसी बीच उसी समय की घटना ये है नरसिंह मेहता की। तो 1375 में 56 करोड़ का सामान इकट्ठा हुआ। आज सोचो वो 56 करोड़ आज की कीमत में क्या होगा? खरबों में, अरबों में नहीं, खरबों में गिनती होगी। भगवान ने रथ बुलवाए, हाथी घोड़े बुलवाए, क्विंटलों में सोना, क्विंटलों में हीरे मोती जवाहरात, घी, किशमिश के पूरे रथ के रथ भरे हुए चले आ रहे हैं, काजू भरी चली आ रही, बादाम भरे चले आ रहे हैं। जो उसने लिखा था उसके हजारों गुना ज्यादा भगवान ने इकट्ठा किया सामान। और भगवान जो है वो मामेरा जैसे होना था उसके पहले पहुंच गए। अब जाकर के औरतों ने कहा कि भैया वो तो तुम कह रहे थे कि वो हमारे समधी तो बिल्कुल गरीब आदमी है, वो तो भीख मांग करके खाते, वो तो इतना मामेरा आया कि पूरा वो गांव ही भर गया, पूरा नगर भर गया, जगह ही नहीं बची वहाँ, इतना सामान आया। तो भगवान पहुँचे, भगवान से पूछा उनने, समधी वगैरह ने, जो रिश्तेदार वगैरह थे, बोले आप कौन? बोले मैं भाई नरसिंह मेहता का सेवक हूँ और वो धर्मात्मा व्यक्ति है। तो लड़की के यहाँ वो इसलिए नहीं आए खुद, क्योंकि वो लड़की का जल भी नहीं पीना चाहते हैं, कुछ खाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो 2-3 गांव पहले रुक गए और उन्होंने मुझे पहुंचा दिया है। मैं उनका सेवक हूँ और मैं जो है ये सब करने के लिए आया हूँ। तो सब आश्चर्यचकित होने लगे। मतलब ऐसा उन्होंने, भगवान ने मायरा भरा कि भूतो न भविष्यति, ना कभी भूत में हो सकता है ना भविष्य में कभी होगा। ऐसे भगवान ने खूब मतलब उससे वैभवपूर्ण ढंग से नानी बाई का भात भरा, खूब बढ़िया विवाह हुआ। बाद में फिर वो उन लोगों को पता लगा कि नरसिंह मेहता तो 2-3 गांव पहले रुके हुए, भजन कीर्तन चल रहा है उनका। तो फिर वो लोग आए मिलने, रिश्तेदार लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि साहब हम तो सोच ही नहीं सकते थे, आपने इतना बढ़िया ये सब किया। ऐसे भगवान ने नानी बाई का जो महारा है वो पूरा भात दिया। इसके बाद वो उसका पति नहीं रहा, वो फिर वो नानी बाई भी यहीं आ गई थी, इनके पास ही आ गई थी, बेटी इनके पास रहने लगी थी। और अंत में फिर बस भगवान के भजन कीर्तन करते रहे। और कहते हैं कि जब अंतिम समय में देह छोड़ने का समय आया तो उन्होंने फिर भगवान एक दिन बुलाया भगवान को। भगवान प्रकट हुए, भगवान से बोले प्रभु अब तो आप मुझे अपने धाम बुला लो, अब मेरी इच्छा नहीं है, ये संसार बहुत झूठे फरेबी लोगों का है, अब मेरी इच्छा नहीं है यहाँ रहने की।
तो भगवान ने कहा कि अभी आप 5 साल और रहोगे, और 5 साल में जितनी मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते हो उतना प्रचार प्रसार करो। और एक बार वो अपनी लड़की की ससुराल भी गए तो वहाँ सब गरीब लोग इकट्ठे हो गए, बोले आप तो इतने सिद्ध महात्मा हैं कि भगवान आपके कहने से सब कुछ करते हैं, तो आप हम लोग की गरीबी दूर कर दो। तो कहते हैं कि जैसे पानी बरसता है ऐसा सोना बरसा वो लड़की की ससुराल में, और सारा का सारा वो नगर धनवान हो गया पूरा का पूरा। तो नरसिंह मेहता वापस आए, भगवान से बोले प्रभु अब मेरी इच्छा नहीं है रहने की। और भगवान ने कहा मैं 5 साल आप और मेरे कहने से रहो, और 5 साल बाद मैं अपने धाम को बुला लूँगा। बस नरसिंह मेहता 5 साल तक ये भजन कीर्तन करते रहे। पद लिखे उन्होंने, बहुत सारे पद लिखे, हमने कई पद के अभी वीडियो डाले हैं, इस पर नेट पे डाले हैं। और इस तरह से पद लिखते थे, गाते थे। खास उनका था केदारा राग केदारा, राग केदारा में गाते थे। ऐसे भजन कीर्तन करते करते जब देह छोड़ने का समय आया तो भगवान के पार्षद आए और लेकर के उनको भगवान के धाम ले गए। उनका कोई सा पद नरसिंह मेहता अभी बताते हैं आपको। तो इस तरह से नरसिंह बाद में बताएं, बाद में। हाँ नहीं, अभी इसमें आज ही 2 वीडियो डाले हैं, ये दे दो हमको। तो ऐसे करके जो है वो नरसिंह मेहता ने भगवान की पूरे जीवन भर भक्ति की, और भक्ति करते करते और फिर भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। ऐसे भगवान ने भक्त का सब कुछ सब संभाला। कुछ